नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का दूसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के दूसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी मुंबई की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में आई थी और इन दोनों ने आते ही मैदान पर अपने बल्ले से आग बरसाई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी ने मुंबई के लिए इस आईपीएल के दूसरे और महत्वपूर्ण मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। इन दोनों ने मुंबई की टीम के लिए पहले विकेट के लिए 67 रनों की ओपनिंग साझेदारी बनाई। एक समय पर तो इन दोनों को आउट करना लगभग नामुमकिन ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन ईशान किशन और रोहित शर्मा की इस साझेदारी को खतरनाक बनता हुआ देखकर ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया। जी हां दोस्तों, और दिल्ली के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने आते ही रोहित शर्मा को रोमन पावेल के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, आपको बता दें कि रोहित शर्मा 32 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से अनमोलप्रीत सिंह को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी के सामने अनमोलप्रीत सिंह भी नहीं टिक पाए और उन्हें कुलदीप यादव ने ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अनमोलप्रीत सिंह ने 9 गेंदों पर बस 8 रन बनाए। लगातार 2 बड़े झटकों के बाद मुंबई की टीम दबाव में चली गई थी। अब मैदान में ईशान किशन का साथ देने तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। तिलक वर्मा और ईशान किशन की इस जोड़ी ने डगमगाई मुंबई की पारी को संभाला और फिर से तेजी से रन गति को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी। नौजवान तिलक वर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सेट हो जाने के बाद उन्हें भी पारी के 15वें ओवर में खलील अहमद ने पृथ्वी शॉ के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा 15 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि तिलक वर्मा जैसे सेट बल्लेबाज को खो देने के बाद अब मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी कायरन पोलार्ड मैदान में उतरे, लेकिन कायरन पोलार्ड भी कुलदीप यादव की गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पाया और पोलार्ड को कुलदीप यादव ने साइफर्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। पोलार्ड 6 गेंदों में बस 3 रन बना पाए। एक छोर पर ईशान किशन पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पा रहा था, जिसके चलते दबाव पूरी तरह ईशान किशन के कंधों पर आ चुका था। लेकिन ईशान किशन इस दबाव में नहीं फंसे और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। ईशान किशन ने अंत तक बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेली और इस मुकाबले में उन्होंने 48 गेंदों में 81 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक अर्धशतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस ने 177 रनों का विशाल लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 178 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, पृथ्वी शॉ और इस बार उनके साथ टीम सेफर्ट दिल्ली की पारी का आगाज करने मैदान में उतरे। जी हां, आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और टीम सेफर्ट के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में दिल्ली की टीम एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवरों से ही मुंबई की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जी हां, खास करके टीम सेफर्ट खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों की साझेदारी मुंबई के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर रही थी। और इसी समय मुंबई के शातिर कप्तान यानी रोहित शर्मा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। जी हां, आपको बता दें कि तेज गेंदबाजी को हटाकर कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन गेंदबाजी को गेंद थमा दी और मुंबई के स्पिन गेंदबाज मुरुगन अश्विन को गेंदबाजी पर लगाया। जी हां, आपको बता दें कि मुरुगन अश्विन ने अपने कप्तान के इस विश्वास को टूटने नहीं दिया और आते ही अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टीम सेफर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि टीम सेफर्ट 14 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों मुरुगन अश्विन यहीं पर नहीं रुके और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज मनदीप सिंह को
मुरुगन अश्विन ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। मनदीप सिंह बिना खाता खोले आउट हो गए। खतरनाक शुरुआत के बावजूद दिल्ली की टीम ने एक ही ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके चलते दबाव अब दिल्ली की टीम के ऊपर बढ़ने लगा था। अब दिल्ली की टीम की तरफ से उनके कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे, लेकिन मुंबई की इस घातक गेंदबाजी के आगे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और पारी के 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर टाइमल मिल्स ने उन्हें टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 2 गेंदों में बस 1 रन बना पाए। एक छोर पर दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ सेट हो चुके थे और उनकी आंखों के सामने मुंबई के गेंदबाजों ने दिल्ली के 3 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, जिसकी वजह से अब दबाव पृथ्वी शॉ के कंधों पर बहुत ही ज्यादा था। लेकिन पृथ्वी शॉ ने बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज ललित यादव के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मुंबई की घातक गेंदबाजी अपनी गेंदों से आग उगल रही थी, जिस वजह से रन रेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और दिल्ली की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। और ऐसे में पृथ्वी शॉ यह दबाव नहीं झेल पाए और पारी के 10वें ओवर में पृथ्वी शॉ को बेसिल थम्पी ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। पृथ्वी शॉ 24 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज रोमन पावेल को भी बासिल थम्पी ने डेनियल सैम के हाथों कैच आउट करा दिया। रोमन पावेल तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक के बाद एक विकेट गंवाने के बाद अब कहीं न कहीं दिल्ली की यह टीम मुकाबला अपने हाथों से गंवाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने सेट बल्लेबाज ललित यादव के साथ मिलकर दिल्ली की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके लगाकर इस मुकाबले में रोमांच को बढ़ा दिया। शार्दुल ठाकुर खतरनाक रूप अपना चुके थे, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए बेसिल थम्पी ने सेट हो चुके शार्दुल ठाकुर को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर 11 गेंदों में 22 रन बना पाए। शार्दुल ठाकुर के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आ चुके थे। अब ये रोमांचक मुकाबला अंतिम 5 ओवरों में पहुंच गया था, जहां पर दिल्ली की टीम को आखिरी 30 गेंदों पर 56 रनों की आवश्यकता थी और ये मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। मैदान पर ललित यादव और अक्षर पटेल अपनी जी जान लगाकर दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इन 2 नौजवान खिलाड़ियों ने तो इस मुकाबले में इतिहास ही रच दिया। एक समय पर पूरी तरह हार मान चुकी दिल्ली की टीम की इस मुकाबले में ललित यादव और अक्षर पटेल ने वापसी कराई और मुकाबला अब अंतिम 3 ओवरों में जा फंसा था। जी हाँ, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता थी और रोहित शर्मा ने ये 18वां ओवर डेनियल सैम को डालने को दिया और अक्षर पटेल और ललित यादव ने इस ओवर में अपने बल्ले से मुंबई के इस गेंदबाज की पूरी तरह धुलाई कर दिया और इस 18वें ओवर में ही इन दोनों ने 24 रन जुटाए, जिसके चलते अब अंतिम 2 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता थी और फिर अंत में अक्षर पटेल ने बेहतरीन चौका लगाकर इस सबसे रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, कहीं ना कहीं यह मुकाबला पूरी तरह हारने के बाद अक्षर पटेल और ललित यादव की इस बेहतरीन जोड़ी ने दिल्ली की टीम को एक हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाई। तो फिर दोस्तों, आप अक्षर पटेल और ललित यादव की इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।